चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट जो आप लोग को मिला हुआ था। डिटर्मिनेंट्स के बाद आप लोग को मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का असाइनमेंट सब बच्चे को मिल गया होगा। जो भी हमसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट किए थे लगभग बच्चे को असाइनमेंट है, आप लोग बनाए भी होंगे। उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन सब हम सेट करके दिए हैं। ऑनलाइन वाला जो असाइनमेंट आप लोग को दिए हैं पीडीएफ, एक से एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। अब बनाने में आप लोग को बहुत मन भी लगा होगा, जो हम आप लोग को शुरू में बोले थे। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग को हो सकता है बनाने में दिक्कत हुआ होगा या क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा। तो जो बन गया है जिस टाइप का बता दिए हैं वो तो आप लोग बना ही लिए हैं। तो कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन, कुछ में हम हिंट दे देंगे, कुछ में हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो आप लोग अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और असाइनमेंट जो क्वेश्चन होगा आप लोग असाइनमेंट देख लीजिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे और उसको फिर हम बनाएंगे। इसलिए असाइनमेंट में क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। जो भी बच्चे नहीं लिए होंगे असाइनमेंट ले लीजिएगा कांटेक्ट करके। और हाँ, कल आप लोग का टेस्ट है, कल संडे है, तो कल आप लोग को 9 बजे से लाइव टेस्ट का प्रोग्राम है और सभी बच्चे एकदम तैयारी के साथ कॉपी कलम लेकर के बैठना है। एकदम आसान है, बैठिएगा, एकदम मजा आएगा। 20 क्वेश्चन मार्क टेस्ट में सेट किए हैं और आपको टाइम भी उस अनुसार मिल जाएगा। तो 9 बजे से कल टेस्ट रहेगा। और कोई आपका दोस्त वगैरह हो, क्योंकि मैट्रिक डिटर्मिनेंट सब बच्चे पढ़ लिए होंगे, तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, वो भी टेस्ट दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आइए, जैसे आप लोग को असाइनमेंट में पहले हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद डिटर्मिनेंट्स पे आएंगे। मैट्रिक्स, आइए मैट्रिक्स में जैसे हम 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ए बराबर यहां से दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा असाइनमेंट्स में या नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। ए दिया हुआ है तो क्वेश्चन में कहता है देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। अच्छा, ए का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? तो आप लोग बताइए यहां से। अब हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं फॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो आप लोग बताइए ए इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए आप लोग तो पढ़े थे जो ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। ये कभी भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तभी ना इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बताइए इसको जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग निकालिएगा तो ये आ जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल टू 8। इसको जब आप लोग फर्स्ट एरो से तोड़िएगा ना तो लैम्डा का वैल्यू यही आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये आप लोग को शायद बी नंबर में हम आप लोग को दिए हुए हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, मतलब इस क्वेश्चन में बोल रहा था जी ए दिया हुआ था, तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? तो एग्जिस्ट के लिए तो ई कंसेप्ट याद है सबको, ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, तो ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। तो जब इसी का डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो लैम्डा का यही वैल्यू आ जाएगा, मतलब लैम्डा नॉट इक्वल टू 8, तब जाके इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे अब आते हैं। बीच में आप लोग को बन ही गया होगा सब, क्योंकि ऑलरेडी हाँ, जो टॉपिक आप अगर ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो लेक्चर को फिर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में मैट्रिसेस का अलग है, डिटर्मिनेंट्स का अलग है। आप मेरे चैनल पर जाइएगा, चैनल पर जब जाइएगा तो प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब वीडियो आपको मिलेगा। और हमेशा वीडियो का क्वालिटी जब आप अपने मोबाइल में चलाते हैं तो वहाँ 144p पे जनरली चलना स्टार्ट होता है, तो उसको आप 360p पे देखिए तो सब वीडियो लगभग क्लियर आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को जहाँ थ्योरी दिक्कत होगा और सब पर हम हेडिंग लिख दिए हैं,
माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, जो टॉपिक पढ़ाते हैं आप वीडियो के ऊपर में सब में देखते होंगे, जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसका हम ऊपर नाम लिख देते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो जिनका छूटा होगा वीडियो देख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग आते हैं, देख लीजिए। इसमें भी आप लोग को a बराबर जैसे दिया है, देख लीजिए a बराबर है, ये है ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, एंड an बराबर 0 दिया है। 0 का मतलब ये दिया है 0 मैट्रिक्स। तो कहता है देन मिनिमम वैल्यू ऑफ n, अच्छा n का मिनिमम वैल्यू लाना है, क्या होगा, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो ऐसा कीजिए ना, जैसे एक n 1 से तो नहीं होगा, तो n 2 से चालू कीजिए, n बराबर 2, तो n यहाँ 2 रखिएगा तो इसका मतलब a स्क्वायर होगा। a स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, a गुना a, तो a तो हम लोग को पता है ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसी को एक बार गुना कीजिए, ए बी स्क्वायर, देख लीजिए। तो इसको शायद हम लोग गुना करेंगे, देख लीजिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देख लीजिए, फिर ई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, ये तो 0 आ जाएगा। अच्छा ये देखिए ए बी क्यू माइनस ए बी क्यू, ये भी कितना आ जाएगा 0। फिर बताइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस ए क्यू बी, देख लीजिए माइनस ए क्यू बी, फिर माइनस माइनस प्लस ए क्यू बी, ये भी कितना आ जाएगा 0। अच्छा ये कीजिए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा 0। आप गुना करके देख लीजिए, तो ए स्क्वायर करने पर सब किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो यही पूछ रहा था जो n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा बताइए। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ 2 लिए हैं, तो n बराबर 2 लिए हैं, तो 2 करने पर कितना आ गया 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लीजिए, हाँ ए नंबर ऑप्शन। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम लोग क्या किए हैं, an लाने के लिए a गुण n के जगह 2 रखे हैं, टेस्ट करके देखते हैं। तो a गुना a, तो इसको जब इससे गुना कीजिएगा, देखिए ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर 0, ए बी क्यू माइनस ए बी क्यू 0, फिर सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो माइनस ए क्यू बी 0 प्लस ए क्यू बी 0, फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। अब आप लोग के बीच एक 17 नंबर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोग इससे पहले प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, इसलिए 17 नंबर देख लीजिए। 17 में है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी बराबर बी है। देखिए आपको दिया क्या सब है, गिवन, पहले जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। तो ए बी बराबर बी है एंड बी ए बराबर ए है, यह आपको दिया हुआ है, गिवन मीन्स दिया गया है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो हम लोग को ये लाना है, नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यूनिक प्रॉब्लम है, एकदम सबसे अलग है। तो ए स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए, टेक्निक सीखिएगा, इसको लिख सकते हैं बी इंटू बी, लिख सकते हैं। अब बताइए, तो ए का वैल्यू यहां से हम लोग रख देते हैं, जैसे इस ए को रहने देते हैं, ए का वैल्यू यहीं से रख देते हैं बी ए, बाद वाला का रख दीजिए, बी का वैल्यू ए बी दिया है। फिर से देखिए, मतलब इस ए का वैल्यू रखे इस बी का, तो इस ए का वैल्यू यहां से रखे और इस बी का वैल्यू यहां से रखे। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये देखिए यहाँ 3 मैट्रिक्स गुना में है, तो आप लोग प्रॉपर्टी याद कीजिए, जैसे गुना में पढ़ते होंगे, जैसे ए गुना बी सी है मान लीजिए, तो आप ये दोनों को गुना करके ऑर्डर नहीं चेंज कीजिएगा, ऐसे गुना कर सकते हैं। मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे उसी टाइम में हम प्रॉपर्टी बताए थे, तो ऐसा कीजिए ना, यहाँ 3 मैट्रिसेज का गुना है, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, पहला दूसरा को एक साथ कर लेते हैं,
और थर्ड को रहने दीजिए, यहाँ भी बी ए और थर्ड वाला को रहने दीजिए। अब बताइए ए गुना बी मतलब ए बी हुआ, तो यहां से ए बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बी इंटू ए, तो बी ए इंटू बी। अब बताइए तो ए बी का वैल्यू कितना है बी, तो बी ए, इसका वैल्यू खाली रखें बी ए, और बी ए का वैल्यू ए है तो ए बी। फिर से देखिए कुछ नहीं किए, ई गुना को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ए बी का वैल्यू बी है तो बी रख दिए, इस ए को रहने दिए, और बी ए का वैल्यू ए रख दिए, इस बी को रहने दिए। फिर एक बार फिर इसको तोड़िए बी ए, तो बी ए का वैल्यू कितना है ए, और ए बी का वैल्यू बी है, तो आ गया यही आंसर आ गया ए प्लस बी। अब हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, मतलब यही आ गया ए प्लस बी। तो ऐसे ही तोड़ के आप बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक 20 नंबर आप लोग को हम इसमें बताएंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, मौखिक बन जाएगा, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अच्छा, nth ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन ए इज, तो कहता है नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं हो। अच्छा मान लीजिए जैसे लेट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए ऑफ ऑर्डर 2, एक आप लोग सेकेंड ऑर्डर का मान लीजिए, कहिएगा क्या मानेंगे, जैसे देख लीजिए, जैसे ए बराबर हम मान लिए 1 3 3 1, मान लीजिए यही हम मान लिए, देख लीजिए 1 3 3 1, जैसे यही हम लोग माने हैं। या आप ऐसे भी कर सकते, जैसे 3 4 मान लिए, तो जैसे इसका अगर हम ए डैश निकालेंगे, देख लीजिए ए डैश, तो ए डैश में क्या कीजिएगा, रो को कॉलम में चेंज कीजिएगा, तो देखिए तो करने पर क्या आ गया, यही ना आ गया। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए तो समझना क्या है क्वेश्चन में, ये बोलता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, तो ये बताइए ये सब तो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो कितना उसका संख्या होगा, तो ये बताइए। चूंकि आप लोग तो जानते हैं यहां जैसे 1 2 3 4, अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो यहां लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, या नॉन जीरो एलिमेंट भी आप बोल सकते हैं। तो बताइए नॉन जीरो एलिमेंट का संख्या 4 है, मतलब सेकेंड ऑर्डर का 1 2 3 4, 4 गो एलिमेंट है, तो आप ऐसे भी इसको सेटिंग कर सकते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ, एक यहां से आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। तो ये बताइए, तो ये सेकेंड ऑर्डर का था तो यहाँ 4 एलिमेंट है, ऐसे ही तो आपको थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर थर्ड ऑर्डर का होगा 3/3 ऑर्डर का, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट, तो मतलब n का स्क्वायर, मतलब जैसे 2 है सेकेंड ऑर्डर का है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब सीधे हम फार्मूला बना देते हैं n स्क्वायर। कहिएगा n क्या है, n वेयर n इज, या n बराबर क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देख लीजिए तो एक हम लोग नया कंसेप्ट यहां से सीख सकते हैं, n यहां पर ऑर्डर है। अच्छा जैसे कहेगा 5th ऑर्डर का है तो असिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कितना नॉन जीरो एलिमेंट होगा, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, मतलब इस रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं। कहीं पर 10th ऑर्डर का है, 10वां ऑर्डर का है, तो कितना नॉन जीरो एलिमेंट होगा, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100। तो आप लोग इस रिजल्ट को याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ए नंबर आ जाएगा। तो आपका देख लीजिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया था, 17 नंबर भी, 20 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया था। तो ये हम लोग मान लिए हैं, मान करके आपको बताए हैं जो n स्क्वायर कैसे आया है। मतलब जैसे 4 था ना, इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, मतलब n का स्क्वायर, n मतलब एलिमेंट मतलब ऑर्डर हो गया n, तो इस सेकेंड ऑर्डर का है ना तो 2 का स्क्वायर। तो इसी तरह से ये हम फार्मूला बना दिए।
चलिए अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक आप लोग के बीच है 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर में क्या दिया है, इसमें भी यही है। जैसे देखिए ए बी बराबर ए है एंड बी ए बराबर बी दिया है, तो कहता है ए स्क्वायर क्या होगा। तो ऐसा तो क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए थे, तो ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, ए इंटू ए। अच्छा ए का वैल्यू दिया है तो इसी का यहाँ रख दीजिए ना, ए का वैल्यू ए बी, नहीं तो इस बाद वाला ही ए रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए रखिएगा तो यहाँ से ए बी इसी का रख दीजिए, अच्छा रहेगा। ए बी इंटू ए। अब देखिए इस ए को रहने दीजिए, ई दोनों को एक साथ कर लीजिए। अब देखिए बी ए के बदला यहाँ क्या दिया है, बी। तो बी ए के बदला, इसके बदला यहाँ से क्या रख सकते हैं, बी। तो ये हो गया ए बी। तो ए बी का वैल्यू क्या आ गया, ए। तो ये आपका आ गया ए। तो इसका ऑप्शन मिला लीजिए, तो आंसर बी। फिर से देख लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए। ई तो दिया हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए थे। तो ए स्क्वायर है तो ए गुना ए लिख लिए, इसमें क्या किए हैं, शुरुए वाला ए का वैल्यू रख दिए, यही ए का वैल्यू, इस ए को रहने दिए। तो इस ए का वैल्यू ए भी था। तो अब क्या किए, यहाँ 3 मैट्रिक्स का गुना था, तो पहला मैट्रिक्स को छोड़ दिए हैं और सेकेंड थर्ड को एक साथ कर लिए। फिर जब आगे बढ़े तो फर्स्ट को छोड़ दिए। अब बी ए का वैल्यू बी दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ बी रख दिए। तो फिर ये बन गया ए बी, फिर ए बी का वैल्यू रख दिए। तो ए बी बराबर क्या था, ए था। तो यही इसका आंसर आ गया। इसको 1-2 बार बनाइएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब 29 नंबर पर हम लोग आएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए का ऑर्डर दिया हुआ है m इंटू एन। इसके बाद है क्वेश्चन में एंड आई एन रिप्रेजेंट द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड n रिस्पेक्टिवली। ए का आपको जैसे im दिया, तो जब ये यूनिट मैट्रिक्स है, आपको सेकेंड ऑर्डर का है, तो यूनिट होने के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा m इंटू एम। अच्छा आई एन है तो ये हो जाएगा n इंटू एन। ये तो दिया हुआ है, क्योंकि देखिए यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम का संख्या सेम होगा, इसलिए इसको हम ऑर्डर में लिख दिए। तो कहता क्या है देन, तो अच्छा कौन सही होगा, चलिए ऑप्शन से चेक कीजिए। ऑप्शन ए चेक करते हैं, ए चेक यहां लिख देते हैं। चेक कीजिए, ऑप्शन ए से चेक करना पड़ेगा कौन सही है। तो इसमें ये दिया है, तो आई एम ए बराबर ए आई एन। मान लीजिए इसको हम LHS मान लेते हैं और इसको हम RHS मान लेते हैं। देखिएगा, तो जैसे आई एम इंटू ए यही है। अन्यथा आप ऐसा किए ना, आप ऑर्डर हम बताए हैं 2 मैट्रिसेज का गुना है, तो आई एम का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए, m इंटू एम ऑर्डर दिया हुआ है और ए का ऑर्डर है m इंटू एन। तो आप लोग पढ़े थे, याद कीजिए, 2 मैट्रिक्स का गुना होगा तो पहला में कॉलम का संख्या, बाद में रो का संख्या, दोनों क्या होगा सेम। तो ये कट जाएगा, तो आई एम इंटू ए, इसका ऑर्डर होगा m इंटू एन। ठीक है, चलिए अब यहां पर देख लीजिए एंड। अब बताइए ए का ऑर्डर है m इंटू एन, आई एन का है n इंटू एन। तो a इंटू आई एन जब गुना होगा तो देख लीजिए ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा m इंटू एन। हाँ तो देखिए, मतलब इसका ऑर्डर गुना करने पर, क्योंकि पहला में कॉलम बाद में रो सेम होना चाहिए, तो ई भी m इंटू एन है, ई भी m इंटू एन है। तो इसका ऑर्डर सेम है और ए का तो क्वेश्चन में है m इंटू एन, मतलब तीनों साइड क्या हो गया बराबर। तो यहां से आप कह सकते हैं, आप यहां से बोल सकते हैं, चूंकि तीनों का ऑर्डर तो सेम आ गया,
तो इसका मतलब IMA ऑर्डर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ये तीनों क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। हाँ, तो इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए फिर से, मतलब इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर दोनों का ऑर्डर सेम है ना आया है, ए का तो ऑर्डर यही है ही ऑलरेडी, तो तीनों का ऑर्डर सेम नहीं आ गया, तो इसी का ऑप्शन ए आ जाएगा। ये ऑर्डर हम निकाले हैं, देखिएगा जिस दिन गुना पढ़ाए थे उसी दिन इस टाइप का हम गुना का ऑर्डर बताए थे, तो इसी से हम लोग का ऑर्डर निकल गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, 30 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आप लोग असाइनमेंट में क्वेश्चन देख लीजिएगा, 30 नंबर में है ए बराबर दिया हुआ है, देख लीजिए AIJ ये है I² माइनस J²। तो ऐसा कि ना पहले मैट्रिक्स बनाइए ना, जैसे सेकेंड ऑर्डर का बनाइए ना, जैसे A11 A12 A21 A22, देख लीजिए। अब यहां से आप लोग बिना मैट्रिक्स का भी आप बना सकते हैं इसमें। अच्छा मैट्रिक्स बना लीजिएगा तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे A11 लाना है, मान लीजिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा, ये IJ के जगह रख दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए 4 में से गया 3, देखिए जैसे यही हो गया। अब देखना है ऑप्शन में, ए में है यूनिट मैट्रिक्स, बताइए क्या यह यूनिट मैट्रिक्स है, तो गलत है, यूनिट मैट्रिक्स नहीं ना है। बी में है जीरो मैट्रिक्स, ने जीरो मैट्रिक्स भी नहीं है। सी में है सिमेट्रिक, डी में है स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब आप चेक कीजिए, अब आप ए का डैश निकाल के देखिए तब पता चलेगा। ए डैश का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, ट्रांसपोज जिसको कहते हैं। अच्छा माइनस कॉमन करके देखिए, तो माइनस कॉमन करके गौर से देखिए यहाँ, इसको देख लीजिए, इसको हम लोग क्या माने हैं ए, तो ये आ गया माइनस ए, तो ए डैश करने पर माइनस ए आ गया, यही ना ए है माने हैं, तो ए डैश करने पर माइनस ए आ गया, इसका मतलब कौन मैट्रिक्स आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी ऑप्शन। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे AIJ दिया है तो आप AJI निकाल लेते, तो ठीक इसका नेगेटिव आ जाता, तो उसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। आप कोई भी ऑर्डर का 3/3 का भी मान सकते थे, तो आपको हर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। चल हाँ, अब आते हैं 30 के बाद एक 33 नंबर। चलिए इसको देख लीजिए, जैसे ए अगर सिमेट्रिक है दिया है बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, अच्छा ए सिमेट्रिक है बी स्क्यू सिमेट्रिक है, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से जो है कौन सही नहीं होगा। तो एक चीज देखिए आपको ध्यान रखना है, इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए का पावर n इज ऑलवेज सिमेट्रिक। देखिए एक आप लोग को हम ट्रिक बता रहे हैं, एक हम हिंट दे रहे हैं। अगर ए आपका सिमेट्रिक है तो ए का पावर n भी हर हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक। कहिएगा n क्या है, n वेयर n इज n इंटीजर। आप कोई भी इंटीजर लीजिए, चाहे इवन लीजिए चाहे ऑड लीजिए, आपको हर हमेशा आना चाहिए सिमेट्रिक। तो अब यहां से देख लीजिए, हाँ इसके बाद फिर दिया है बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो फिर बी के बारे में दिया है, पहले ई देख लीजिए, एन के जगह यहाँ पे इवन लीजिए, अच्छा रहेगा, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ना ये तो स्क्यू सिमेट्रिक का था, आप कोई सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लीजिएगा तो एन अगर इवन लीजिएगा ना तो ये हर हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। तो ऑप्शन में देखिए जो कौन सही नहीं है, तो एन इज सिमेट्रिक, ये तो सही है। अच्छा बी में है एन इज सिमेट्रिक इफ एन इज ऑड। देखिए यहाँ एन ऑड लीजिएगा तो सिमेट्रिक नहीं आएगा,
n किस लेने पे सिमेट्रिक आएगा, इवन लेने पर। तो इसका मतलब क्या है, बी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। इसमें यही कह रहा है जो कौन गलत है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। जैसे हम दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग माने थे ना a बराबर जैसे 1 3 3 4 लिए थे ना, देख लीजिए a स्क्वायर अगर निकालिएगा तो देखिए, तो a इंटू ए कीजिएगा 1 3 3 4, बताइए तो कितना होगा, 1 3 3 9 1 10, ई 3 और 4 के 12 3 15, 3 और 12 15, आ ई 9 3 3 9 4 4 16, 9 और 16 9 6 25 आप कीजिएगा तो ये सिमेट्रिक आ जाएगा। अच्छा ए क्यूब निकाल के देखिए, तो ए स्क्वायर निकल गया है, इसको ए से कर देंगे 1 3 3 4, देख लीजिए। तो इसको अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 और 15 3 45, 45 और 10 कितना आ जाएगा, 55। चलिए 10 3 30 और 15 चौके 60, 10 3 30 15 चौके 60 और 30 90, देख लीजिए। ये 15 और 25 3 75, तो 75 15 5 5 10 7 1 8 1 9, देख लीजिए। इसके बाद 15 3 45 और 25 चौक 100, तो 45 और 25 चौक 100, तो 145 आ गया, देख लीजिए। तो यहाँ एक चीज देखिए, अगर हम n यहाँ कोई भी इंटीजर ए स्क्वायर पर भी आप देखिएगा सिमेट्रिक आ जाएगा, ए क्यू पर भी देखिएगा सिमेट्रिक आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो ये जो दिया गया मैट्रिक्स है n, आप यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देखिए तो कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, एनी, मतलब जो हम लोग पहले लिखे थे एक्सपेरिमेंट करने पर वही आ रहा है। तो ये कहता है जो खाली n ऑर्डर लेने पर सिमेट्रिक होगा, क्या यह बात सही है? क्योंकि ऑड लिए फिर भी सिमेट्रिक था, इवन लिए फिर भी सिमेट्रिक था, तो मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि n आप इवन लीजिए कि ऑड लीजिए, हर हमेशा क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक। तो इसका ऑप्शन बी गलत कर रहा है, तो 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको ए दिया हुआ है, कहता है ए इज एन ऑर्थोगोनल देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। तो ऑर्थोगोनल के लिए आप लोग पढ़े हैं ए इंटू ए डैश बराबर क्या होना चाहिए, आई। तो ये तो हम लोग को दिया हुआ है, ये यही है 1 2 2 और 2 1 माइनस 2 और एक्स 2 वाई इंटू ए डैश है, इसी का डैश कीजिएगा तो 1/3 तो होगा ही, और डैश कीजिएगा तो रो को क्या कर लेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे, बराबर आई है। आई का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब क्या कीजिएगा, देखिए एक स्टेप फिर से देख लीजिए, ई ए का वैल्यू था, ई ए का डैश आ गया, ई आई के बराबर होता है ऑर्थोगोनल के लिए, तो 1/3 1/3 मान लीजिए 1/9 कर सकते हैं। हाँ ये देखिए 1 2 2, हाँ इसमें ऑर्डर उल्टा नहीं कीजिएगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको गुना करके इसके बराबर कीजिएगा, तो इसी से आपको एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा वाई भी आ जाएगा। और जब दोनों निकल जाएगा आप लोग इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा एक्स प्लस वाई का। देखिए इसके बाद इस दोनों को गुना करके इसके बराबर कीजिएगा ना, इससे एक्स वाई आ जाएगा, और तब क्वेश्चन में जो एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आगे आप लोग घर पर, इसमें हम हिंट दे दिए हैं,
पूरा आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब आइए, अब 39 नंबर पे आते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए इज ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब दिया हुआ है गिवन ए इज ऑर्थोगोनल। अब आप लोग बताइए, ए अगर ऑर्थोगोनल है इसका मतलब ए इंटू ए डैश बराबर क्या होता है, आई। अब जरा आप लोग इसमें ध्यान से याद कीजिएगा, हम लोग एक कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए थे। जैसे देखिए आपको बताते हैं, जैसे अगर चूंकि ए बी बराबर आई, तब आपको बताए थे, तो यहाँ जो ए का इनवर्स होगा मतलब बी जो होगा वो ए का इनवर्स होगा, बताए हुए हैं। मतलब यहाँ से तो ए इनवर्स बराबर हम बी लिखे, ये आप लोग याद कीजिए। क्योंकि किसी मैट्रिक्स को इनवर्स से गुना कीजिएगा तभी ना आएगा। तो ये जो यहाँ बी मैट्रिक्स है वो फिक्स है जो ए का इनवर्स होगा, मतलब बराबर बी यहाँ है। तो गौर से देखिए, इस पर आ गया ए बी बराबर आई। देखिए ए, इसको अगर हम मने में यहाँ लिख देते हैं, इसको अगर हम मने में बी मान ले तब तो इस पर आ गया ए बी बराबर आई। लिखते हैं विच इज, समझने के लिए, ऑफ द फॉर्म, समझ भी लीजिए आप लोग, ए बी बराबर आई। तो देन, तो आप लोग याद कीजिए, तब पढ़े हुए हैं, तब इसको हम लोग मिटा देते हैं। तब जो है बी, तब मतलब यहाँ से ए का इनवर्स, ये किसके बराबर, बी के बराबर। तो ए का इनवर्स, तो बी यहाँ किसको माने हैं, ए डैश को, तो ये हो जाएगा ए डैश बी। चूंकि यहाँ हम लोग बी बराबर क्या माने हैं, ए डैश माने हैं यहीं पर शुरू में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो ए का इनवर्स ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है 39 के बाद, देख लीजिए एक 40 नंबर क्वेश्चन। अब 40 तो सबको बन गया होगा, ए बराबर दिया है तो ट्रेस पूछता है, ट्रेस। तो ट्रेस का मतलब याद है ना, जो डायगोनल एलिमेंट को सम कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में डायगोनल एलिमेंट क्या दिया, 2 है, -3 है और इसके बाद 16 है, तो 18। देखिए ये तो ऐसे ही बन गया। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन इसमें हम नहीं लिखे हैं। 40 के बाद अब आ जाओ 42 पे। देखिए ट्रेस का मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट का सम। ये 3 गो डायगोनल एलिमेंट है तो तीनों का सम कर दिए तो आ गया। चलिए अब इसके बाद है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए डी जे ए का पावर टी माइनस एडज्वाइंट, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए तो आप लोग याद कीजिए, जब हम एडज्वाइंट पढ़ाए थे वहां पर आप लोग को एक प्रॉपर्टी हम बताए होंगे, जैसे ए का पावर टी का एडज्वाइंट लाना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो एडज्वाइंट निकाल लीजिए पूरा का टी कर दीजिए, तो टी को बाहर कर दीजिए। ये तो पहले से है, तो अब बताइए ई सेम है, इसमें से ही घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो 0 का मतलब क्या, जीरो मैट्रिक्स। यहां मैट्रिक्स है ना, जीरो मैट्रिक्स, या आप इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, नल मैट्रिक्स। तो अब हम लोग ऑप्शन से इसको मिला लेंगे, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, सी, मतलब नल मैट्रिक्स आ गया वैल्यू। चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 43 नंबर में है ए इज ऑर्थोगोनल। देखिए फिर ऑर्थोगोनल पे क्वेश्चन है, तो मतलब ए इंटू ए डैश बराबर आई, ये तो जानते हैं। अब क्या कीजिए, टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड, आप लोग क्या कीजिए, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए। अच्छा गुना में है तो डिटर्मिनेंट में अलग अलग तो कर सकते हैं, ये तो पढ़े थे।
आई का डिटर्मिनांट, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनांट निकालिएगा तो एक आ जाएगा वैल्यू। ये देखिए ए का डिटर्मिनांट, देखिए जब ए डैश का डिटर्मिनांट लाइएगा ना ऑटोमेटिक है ए का ही डिटर्मिनांट आएगा। मतलब ये आप प्रॉपर्टी के तरह देख भी सकते हैं, ए डैश का डिटर्मिनांट यही के बराबर होगा। तो अब बताइए ए का डिटर्मिनांट गुने ए का डिटर्मिनांट, तो ए का डिटर्मिनांट का स्क्वायर, तो बताइए तो यहाँ इधर आ जाएगा रूट, तो 1 का रूट क्या आ जाएगा +-1। देखिए यही हम लोग को पूछ रहा था, तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये याद रखना ए डैश का डिटर्मिनांट करेंगे तो ए का ही डिटर्मिनांट आएगा, आप करके देख सकते हैं। चलिए 43 हुआ। अब आते हैं 47 पे, बीच में सब छोड़े हैं, सब आप लोग से बन गया होगा। चलिए 47 में ये दिया हुआ है गिवन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2i बराबर 0। इसमें इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो याद है दोनों साइड ए इनवर्स से गुना कर दीजिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां भी करेंगे बताइए, तो ए इनवर्स ए, तो आई हो गया, आई को किसी भी मैट्रिक्स से करेंगे तो वही मैट्रिक्स, यहां भी देखिए आई को ए से करेंगे तो ए, तो बताइए ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, ये दोनों टर्म उधर जाएगा तो 1/2 ए प्लस आई, सीधे हम यहां लिख दिए हैं, ये दोनों टर्म उधर जाएगा ये 2 बट्टा में आ जाएगा। हाँ तो ये तो ऑप्शन मिल गया है। देखिए मोर देन 1 है, यहाँ चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। अच्छा ए में है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सही बात है, जब ये इसका इनवर्स निकल गया है तो ए कौन मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर होगा, तो ए ऑप्शन सही है। अच्छा बी में है ए इज सिमेट्रिक, हाँ तो ये आप चेक कर लीजिए सिमेट्रिक नहीं होगा। सी में है जो ए का डिटर्मिनांट 0 नहीं होगा, हाँ क्योंकि जब ये 0 नहीं है तब ये ना इनवर्स निकला है। डी में तो ये मिलिए गया, इसका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। ये मोर देन 1 ऑप्शन है। पहले अभी भी एडवांस का जब एग्जाम दीजिएगा मेंस में ने जेई एडवांस में, आपको एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही रहता है। अब जैसे यहाँ है क्या, कोई लड़का अगर सिर्फ 2 ही को ऑप्शन लिखा तब उसका नंबर कट जाएगा, आपको तीनों ऑप्शन लिखना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए 49 नंबर में हिंट हम दे देते हैं, ये आप लोग खाली क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें ये दिया है, जैसे देखिएगा ए अल्फा कोमा बीटा, अल्फा बीटा के टर्म में दिया होगा, इसका मतलब फंक्शन हुआ, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, इसके बाद माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और 0 0 ई का पावर बीटा। देख लीजिए, तो कहता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो कौन ऑप्शन सही होगा, मोर देन 1 है। एक हम चेक करना बता देते हैं, और सब आप लोग सब ऑप्शन चेक कीजिएगा, क्योंकि एक ही पर नहीं छोड़ दीजिएगा। अगर मोर देन 1 ऑप्शन है तब आप लोग सब ऑप्शन को चेक कीजिए। तो ये क्या है, ए अल्फा कोमा बीटा, इसका डैश है बराबर ए माइनस अल्फा कोमा बीटा। देखिए इसको जैसे चेक करेंगे तो ए है अल्फा कोमा बीटा, तो ए तो ये दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू जैसे रख दिए, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, ए का यहाँ ए के जगह देख लीजिए माइनस अल्फा कोमा बीटा है, तो इसी में अल्फा के जगह माइनस अल्फा रखिए, और बीटा तो बीटा ही रहेगा, तो कॉस माइनस अल्फा
साइन माइनस अल्फा 0, माइनस साइन माइनस अल्फा, कॉस माइनस अल्फा 0, 0 0 ई का पावर बीटा। अब यहां से क्या कीजिए, तो ये तो ट्रांसपोज है डैश का मतलब, तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। अच्छा, कॉस में तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा 0, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस बाहर होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0 0 ई का पावर बीटा हो गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं। देख लीजिए दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन हो गया। अब इसी तरह से बी भी आप लोग चेक कीजिएगा। जैसे पावर अगर -1 रहेगा तो इनवर्स निकाल लीजिएगा। इनवर्स कैसे निकालिएगा, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए गुने एडजॉइंट ए। तो एक ऑप्शन हम सही, ये करेक्ट आ गया, तो एक ऑप्शन तो हो ही गया। अब बी सी डी भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो 49 नंबर में आप लोग, हम एक ऑप्शन चेक किए हैं, एक बी सी डी आप लोग चेक कीजिएगा। आइए अब 50 नंबर में भी हम हिंट देते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन में आप लोग कुछ हिंट ले लीजिए। देखिए 50 नंबर में क्या है क्वेश्चन में, इसमें ए अल्फा बराबर दिया हुआ है। तो ए अल्फा बराबर क्वेश्चन में है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा आ 0 0 1। देख लीजिए 50 में ये दिया गया है, तो कहता है कौन ऑप्शन सही होगा। इसमें भी मोर देन 1 है, तो हम एगो चेक कर देते हैं, और सब तुम लोग करना है घर पर, हम एक करके सिखा देते हैं। तो इसमें ये दिया है, ए ऑप्शन में क्या है, ए अल्फा प्लस बीटा। देख लीजिए ए अल्फा प्लस बीटा बराबर है ए अल्फा इंटू ए बीटा। देख लीजिए तो ये कैसे निकलेगा, तो ए अल्फा दिया हुआ है और ए अल्फा प्लस बीटा लाना है, तो अल्फे के स्थान पर इसको रख दीजिए फंक्शन में। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा 0, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। सिर्फ हम रख देते हैं, गुना भाग तुम लोग कर लेना। ए अल्फा तो दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा दिया है, गुने ए बीटा है। तो ए बीटा कैसे लाइएगा, इसी में अल्फा के जगह बीटा रख दीजिए। तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो कॉस बीटा माइनस साइन बीटा 0, इसके बाद साइन बीटा कॉस बीटा 0 0 0 1। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस दोनों मैट्रिसेस को गुना कर दीजिएगा, तो देखिएगा कि इसके बराबर है कि नहीं। मतलब यहाँ तो मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लिकेशन पर है तो गुना करके देखिएगा, इसके बराबर अगर आ जाता है तो ऑप्शन सही होगा। तो मेन ये है कि ए अल्फा प्लस बीटा था ना, तो अल्फे के जगह ये पूरा इस फंक्शन में रख दिए, ए अल्फा को रहने दिए। ए बीटा कैसे निकाले, तो अल्फे के स्थान पर क्या रख दिए, इसमें बीटा जो रहेगा अल्फा के जगह रख देंगे। इसको हम फंक्शन में भी पढ़ाएंगे। तो इससे अब आप लोग बी सी डी सब ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो देख लीजिए इसी तरह से आपका मैट्रिक्स का अब सब क्वेश्चन बनेगा। हाँ, एक पैसेज वाला क्वेश्चन में हम बता देते हैं। अब आइए, अब एक आप लोग को हम पैसेज दिए थे, पैसेज जेईई एडवांस में आप लोग को आता है, मेंस में नहीं रहता है। तो एक पैसेज आप लोग देख लीजिए, लास्ट में जो एक हम पैसेज दिए हुए थे, इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिए। पैसेज में है क्या, देख लीजिए, इसको हम बताते हैं।
जैसे ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ, हाँ देखिए इसमें कहाँ गलती है पहले देख लीजिए। चलिए एंड अच्छा बी बराबर भी दिया, ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है। देखिए इसमें आप लोग किए क्या होंगे, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। मतलब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालिएगा ना, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दीजिएगा तो -1 आ जाएगा। और बी का भी डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। देखिए पैसेज पर कैसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। इसका डिटर्मिनेंट 24 आ जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट, मतलब इसका वैल्यू निकालिएगा ना डिटर्मिनेंट का, 24 आ जाएगा। इसमें गलती ये दिया था आप लोग को, जो हम क्वेश्चन दिए हुए थे पैसेज में, इसमें इसका आंसर 2 दिया है किताब में, तो यहीं पर ही गलत किया है। यहाँ -1 आएगा। आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए। तो इसका हम ऑप्शन सब सही करेंगे, क्योंकि लगभग ऑप्शन ए वाला सब बहुत जगह गलत दिया है, इसलिए आप लोग देखते चलिए। हाँ कहीं कहीं होता क्या है, जो टाइपिंग में आप लोग देखते होंगे कभी कभी आईआईटी में भी क्वेश्चन मिस्टेक आ जाता है, क्योंकि वहाँ टाइपिंग में एरर हो जाता है। तो उसके लिए ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। जो क्वेश्चन गलत रहेगा ऑटोमेटिक या तो वो क्वेश्चन हट जाएगा, या तो उसका नंबर आपको मिल जाएगा सबको। इसलिए गलत क्वेश्चन के लिए ज़्यादा मत सोचिए। इसमें एरर है, इसको हम सही करवा देते हैं। देखिए अब इसमें पहला नंबर सवाल है, इस पैसेज पर देख लीजिएगा। पहला नंबर है ADJ ए। तो ये आप लोग को देखिए, हम जब एडजॉइंट पढ़ाए थे उसके बाद हम एडजॉइंट में ये प्रॉपर्टी बताए थे। कब? जब हम प्रूफ किए थे अगला क्लास में कुछ स्पेशल क्वेश्चन सब, उसमें ये आप लोग को एक प्रॉपर्टी हम बताए थे। ये आया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए, ये आया हुआ था। तो बताइए ए का डिटर्मिनेंट कितना है? -1। n ऑर्डर है तो ये 3/3 मतलब थर्ड ऑर्डर का, तो 3 में से 2 गया 1, तो -1 इंटू ए। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ये कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ए नंबर जो हम उसमें ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ वो 2 लिया है, तो इसका वैल्यू 2 नहीं ना आएगा। तो इसका हम लिख देते हैं ऑल ऑप्शन आर फॉल्स। सब गलत दिया गया है, क्योंकि वैल्यू वहाँ गलत था। तो इसका ई ऑप्शन रहता तो सही माना जाता। तो जितना भी हम ऑप्शन आपको असाइनमेंट में दिए हैं सब ऑप्शन क्या है? गलत है, फॉल्स। चलिए सेकेंड नंबर में है, हाँ ये देखिए सीधे बनाइए ADJ। सब प्रॉपर्टी आप लोग को बताए होंगे, याद होगा। हाँ ई देखिए, ई मन लगेगा, ई लाना है। तो देखिए जितना बार एडजॉइंट है, जैसे ए का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, पावर में अगर एक बार रहता तो सीधे n-1 लेते, और 2 बार एडजॉइंट है तो n-1 का होल स्क्वायर। तो ए का डिटर्मिनेंट -1 और पावर में 3-1 का होल स्क्वायर, तो 3 में से 1 जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा? ये 1। तो देखिए इसका भी ऑप्शन जो है, क्योंकि ए का तो क्वेश्चन ने गलत दिया है बोले थे, तो इसका भी जो है ऑल ऑप्शन आपका क्या दिया है? फॉल्स। ऑप्शन ये होना चाहिए था, क्वेश्चन ही गलत दे दिया, तो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक है जो नहीं मिलेगा। ऑल ऑप्शन आर फॉल्स, इसका आंसर क्या आ जाता है? ये तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिए। अब इस पर अभी हम 3 क्वेश्चन और आप लोग को बना रहे हैं, तो आप लोग इसको देखते चलिए। ये आपका 2 क्वेश्चन हुआ है, अब इसी पर हम थर्ड बनाते हैं। अब आइए थर्ड नंबर में, इसी का थर्ड नंबर है, पैसेज में 5 क्वेश्चन है। तो एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट है, ये सही होगा। तो क्या होगा? बी का डिटर्मिनेंट का पावर n-1, तो 24 निकला है ना बी का डिटर्मिनेंट। n हुआ 3, तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो 24 का स्क्वायर। हाँ ये तो सही है,
ये ऑप्शन आपका एक्यूरेट दिया था। चौथा में आइए, हाँ चौथा में भी देख लीजिए एडजॉइंट ए बी। मान लीजिए ई तो कोई ना कोई एक मैट्रिक्स ना आएगा, तो ए बी का पावर क्या होगा, n-1 होगा। अब बताइए ए बी, ए इंटू मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर दिक्कत हो तो ए का डिटर्मिनांट का पावर n-1, बी का n-1, तो ए का डिटर्मिनांट -1 और ये 3, तो -1 का होल स्क्वायर 1 आई 24 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर। इसका करेक्ट ऑप्शन बी, हाँ ये सही था। चलिए इस पर एक क्वेश्चन आप लोग और है, इसको हम पूरा कर देते हैं। हाँ एक क्या है देखिएगा 5वां नंबर में ए डी जे है। देखिए 5वां क्वेश्चन में है क्या, इसको देख लीजिए। चलिए इसको आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा, यहीं पर हम 5 नंबर बता देते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या है क्वेश्चन में, इसी का पैसेज का 5वां, ए डी जे हाँ देखिए अब इसमें क्या करना है, क्या बार ए डी जे है, 1 2 3 4 बार है, तो ए का डिटर्मिनांट पावर में n-1 होता है ना, इसका पावर 4 कर दीजिए। ज्या बार एडजॉइंट रहेगा पावर उतना कर दीजिए। तो ए का डिटर्मिनांट कितना -1, n ऑर्डर हुआ 3 -1, तो 2 का पावर 4 कितना 16, और -1 को 16 बार गुना करेंगे तो +1 ना जाएगा। तो इसका भी जो है ऑप्शन सब गलत है, ऑल ऑप्शन आर फॉल्स, सब ऑप्शन आपका क्या दिया है, फॉल्स दिया। जितना भी ऑप्शन आपका दिया गया है तो वो आपका क्या है, गलत, क्योंकि ये करेंगे 2 का पावर 4 16 आ जाएगा तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो अब आप लोग को मैट्रिसेज में आपको सब क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए। अब हम लोग आते हैं डिटर्मिनेंट्स के तरफ। चलिए अब आइए, अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स पे आते हैं। मैट्रिक्स का हम डिस्कस कर दिए, और सब बना होगा बना लीजिएगा, और जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स पे। ये तो हल्का था, इसमें तो आप लोग को लगभग बन गया होगा। कुछ क्वेश्चन में हम आप लोग को बता देते हैं डिटर्मिनेंट्स। बताइए, तो डिटर्मिनेंट्स में जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा जैसे a बराबर b प्लस c है। देखिएगा बहुत माइनर यहाँ मिस्टेक करता है सब। a बराबर दिया हुआ है तो कहता है DET मिस डिटर्मिनेंट्स, तो लिखते हैं DET, तो e क्या होगा सो बताइए। तो कॉमन सेंस है, a से पहले डिटर्मिनेंट लगा है, तो e जो इक्वेशन दिया है इससे पहले डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। देखिए अब यहाँ बहुत आदमी गलती करता है, यहाँ सोचता है जब हम अलग अलग कर देंगे, नहीं गलत है। आप गुना में पढ़े थे प्रॉपर्टी में, याद कीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी, ये आप अलग अलग कर सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर a प्लस b का हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ गुना में रहता तब आप अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका मतलब बताइए, तो इसको तो हम अलग अलग नहीं ना कर सकते हैं, इसको तो अलग अलग नहीं करेंगे, तो इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। इसको अलग अलग नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग में बहुत सारे बच्चे को इसमें डाउट्स है। हम पहले उन लोगों का डाउट्स क्लियर कर देते हैं। देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपको दिया गया है। तो एक आपको वैल्यू लाना है। देखिए ये हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देन
किसका वैल्यू लाना है, तो एक आप लोग को डिटर्मिनेंट्स यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए 2a1 प्लस 3b1 प्लस 4c1, ठीक है। इसी तरह से नीचे है 2a2 प्लस 3b2 प्लस 4c2, फिर नीचे है 2a3 प्लस 3b3 प्लस 4c3, इधर है b1 b2 c1 c2, इसके बाद है सॉरी b2 c2 है, b2 c2 b3 c3। अब देखिए गौर से, हमको आंसर डेल्टा के टर्म में, इसके टर्म में लाना है। तो ऐसा कीजिए ना, ई जो है सेकेंड कॉलम को 3 से और इसको 4 से, देखिए सेकेंड कॉलम को 3 से और थर्ड कॉलम को 4 से, इसको गुना करके C1 में से घटा दीजिए, तो C1 क्या होगा चेंज, फिर से समझिए, C2 को 3 से गुना करके और C3 को 4 से गुना करके, इसमें से यहां आप ब्रैकेट ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, देख लीजिए, मतलब C2 को 3 से C3 को 4 से गुना करके और C1 में से घटा दीजिए। तो मतलब इसको और आप अगर तोड़ के समझिएगा तो इसे भी समझ सकते हैं, ये -4C3 और -3C2, तो कीजिए ना, तो C1 आपका चेंज होगा। देखिए तो अब मने में घटाइए, बहुत प्रैक्टिस कर लिए हैं, इसको 3 से करेंगे तो 3b1 होगा, ये देख लीजिए, हाँ ये है b1 c1 है, यहाँ मिस्टेक हो गया, अब ठीक है। तो ये बताइए, ये होगा 3b1, ये होगा यहाँ से 4c1, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 2a1, क्योंकि ये दोनों कटिए जाएगा, ये बचेगा 2a2, ये बचेगा 2a3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। फिर से देख लीजिए, सेकेंड कॉलम में 3 से गुना करके और थर्ड कॉलम में 4 से गुना करके C1 में से घटाए, तो ये दोनों तो कटिए ना जाएगा सब में। अब क्या कीजिए, फर्स्ट कॉलम से 2 कॉमन कर लीजिए, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अब बताइए यहां से 2, ये देखिए, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसी को तो डेल्टा माने, देखिए ना, यही डेल्टा है संयोग से, तो ये आ गया 2 डेल्टा, यही ना डेल्टा है। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, हाँ डी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी 2 डेल्टा, ये डेल्टा इसी को माने हुए हैं, तो बन गया। चलो अब आइए, इसके बाद जो है डिटर्मिनेंट्स में आपका 8 9 बन गया। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में तो आप लोग एक्सपेंड कर दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, 10 आप लोग बना लीजिएगा, आसान है। 18 नंबर देख लीजिए, ये आप लोग को लॉगरिथमिक का थोड़ा सा कंसेप्ट है, लॉग आप लोग को बीच में एक दिन हम पढ़ा देंगे। देख लीजिए, हम लोग जो है एक लॉग का स्पेशल क्लास, जैसे ग्राफ आप लोग को स्पेशल पढ़ाए हैं, तो लॉग भी हम आप लोग को स्पेशल पढ़ा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लॉग का यूज, तो इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस होगा, अब आइए ऐसा कि ना, इसको उल्टा लिखे, इसे 1/log। देखिए लॉग में आप लोग को पढ़ाएंगे, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये दोनों, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं, नीचे वाला को बेस और इसको आर्गुमेंट, तो ये दोनों उलट जाएगा, तो मतलब ये ए ये बी, हाँ इसको नहीं कुछ कीजिए। फिर से देखिए, इसको उल्टा कीजिएगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, तो गौर से देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्या आ गया 0,
मतलब देखिए आप ऐसे समझना, जैसे मान लीजिए अगर log mn रहता है, मान लीजिए, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं, इसको आर्गुमेंट। ये आपका हो गया बेस और ये क्या हो गया आर्ग्यूमेंट। तो इसको जब आप लोग उल्टा कीजिएगा तो 1/log, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। चलो तो देखिए, तो उल्टा करेंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, आप लोग को हम एक दिन पढ़ा भी देंगे स्पेशल टाइम देके। तो इसका आंसर क्या आ गया 0। इसके बाद जो भी डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है आप लोग को और सब क्वेश्चन बन गया होगा। तो आज शनिवार के दिन आप लोग का ये मिल गया सॉल्यूशन आराम से। कल टेस्ट है, जितना भी आप लोग थ्योरी बनाए होंगे सब बच्चा यूट्यूब से आप नोट्स बनाए होंगे, उसको अच्छा से आप लोग देख के कवर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन कर दिए, और कल फिर से एक बार रिमाइंडर दे रहे हैं, कल सुबह में 9 बजे से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का टेस्ट है। ठीक है, ओके।